प्रिय ग्रामवासियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बरसात ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए थे। सबकी फसलें बिगड़ गई थी, सबकी जिंदगी उजड़ गई थी। लेकिन एक उपाय है जो सबको फिर से आबाद कर सकता है, पर उसके लिए कुछ लड़कियों को कुर्बान करना होगा। वो लड़की चाहे किसी की बहन हो, बेटी हो या बीवी हो, चलेगी। पोस्ट मास्टर, सामूहिक चिट्ठी। हम ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल है। लगता था जैसे पूरे देश से कटे कटे कहीं वीरानी में रहते हैं। हमने तो सोच लिया था पंख लगा के कहीं फुर हो जाएंगे, लेकिन एक गलत फैसले ने हमको आसमान से सीधा धरती पे गिरा दिया। चांदी सा बदन मिट्टी में मिला लियो तुम। हमको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की हो तुम रेणुका। गलती तो तोरे पे भरोसा करके की हमने। तुम्हारे अंग अंग पे हम अपनी छाप छोड़े हैं। हमसे बड़ा ना कोई आशिक हुआ है, ना ही कोई बड़ा जालिम। तोरे साथ साथ तोरे पति को भी जला देगा। रेनू, का हाल बना रखा है यार? का है? का हुआ? वो खेत से आए तो थक के आकर बैठ गए। कपड़ा बदल के आते हैं। भाई वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बनाई हो। ऐसा लग रहा है कि मसाले के साथ प्रेम का छौंका लगा दिया। खुल के मुस्कुरा भी नहीं रही हो। कोई बात है का? बोलो ना। राशन खत्म हो गया है। राशन? हाँ, और बनिया इस बार उधार नहीं देगा, बकाया है उसका। तुम इतना भी नहीं समझते का? मोहनवा मिला था ना, अब उसका नाम जुबान से निकल नहीं रहा है। वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। परेशानी पहले कोनो कम है का? ऊपर से राशन, जेब में कौड़ी नहीं है। खाने पे काहे गुस्सा रहे हैं? तो किस पे गुस्सा है? अब नहीं जाता खाना वाना हमसे। परेशान मत हो दीदी, इस बार बारिश की वजह से जो फसल बिगड़ी है उसी से हताश है भैया, और कुछ नहीं। हताश तो हम भी गए हैं जीवन से मीनू। कभी कभी मन करता है कि जहर खा के हम खुद ही मर जाएं। दीदी ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, राशन खत्म हो गया ना, हम तुम्हारे जेठ जी से कह के मंगवा देंगे। नहीं नहीं मीनू, हम कुछ कर लेंगे। अरे माना कि हम उम्र में छोटे हैं, लेकिन रिश्ते में तो हम बड़े हुए। तो अब एक जेठानी अपनी देवरानी का ख्याल भी ना रखे। खेत जा रहे हैं हम। सुनिए, वो आप खाने के वक्त आएंगे ना तो ये सामान लेकर आना। अरे ये तो हम परसों ही लेकर आए थे। वो रेणुका दीदी को इसकी जरूरत थी, और आप अपने छोटे भाई की हालत तो जानते हैं। रेनू, मैं ये नहीं ला सकता हूँ। अरे अगर ये हम रेणुका के लिए लेकर आए ना तो अजय बुरा मान जाएगा। और वैसे भी तुम तो जानती हो, हमें और रेणुका को लेकर पहले से ही अजय के मन में क्या चल रहा होता है। अरे कमलेश भैया, वो चौपाल पे पूरा गांव वालों को बुलाए मुखिया जी। का है? वो पूरा गांव वालों के नाम कोनो सामूहिक चिट्ठी आया है। सामूहिक चिट्ठी? अरे माँ बाप का सेवा में काहे समय बर्बाद कर रहे हो? विधायक हो गए हो, जनता का सेवा करो। बाबा, हम जो भी हैं आपके आशीर्वाद से हैं। हमको बेटे का भी थोड़ा फर्ज निभाने दीजिए ना। राकेश देखो ना, अब हमें इससे भी अच्छे से नहीं दिख रहा।
लगता है नंबर बढ़ गया है। फिर से चेक करवा दो ना हमारा आँख। अरे हम ले चलेंगे तुमको, उसको बहुत काम रहता है। भैया जी, मुखिया जी संदेशा भिजवाए हैं। उनकरा गांव में कोनो चिट्ठी आई है, बड़ा बवाल मचा है। कौन सी चिट्ठी? कहा हो गया मुखिया जी, क्या है उस चिट्ठी में? चिट्ठी तो पोस्ट मास्टर कालू मिश्रा के नाम लिखी है और उसके नीचे लिखा है सामूहिक चिट्ठी। प्रिय ग्रामवासियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। सबकी फसल बिगड़ गई और सबकी जिंदगी उजड़ गई। लेकिन एक उपाय है जिससे फिर से सबकी जिंदगी आबाद हो सकती है, पर उसके लिए आपको कुछ लड़कियों को कुर्बान करना पड़ेगा। ये क्या बात हो गई? क्या बोले जा रहे? रुक जाइए, पहले इन्हें पढ़ने दीजिए। कल रात 12 बजे पहली लड़की को गांव की सीमा समाप्ति बोर्ड के पास छोड़ जाइए। फिर देखना अगले दिन से गांव के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप हर हफ्ते एक लड़की का इंतजाम कर दीजिए और बचा लीजिए गांव को, गांव का मसीहा। अरे कौन कर रहा है ऐसी मांग हमारी बहन बेटी के बारे में? अरे ये वही बाबा होगा जो बलि देना चाहता अरे था। जो भी है छोड़ेंगे नहीं उसे। देखिए देखिए सुनिए, जिसने भी हमारे साथ ये गंदा मजाक किया है उसका हम पता लगा कर रहेंगे। और रही बात फसल की, तो हम आपको आश्वासन देते हैं, इसके लिए हम सरकार से राहत राशि का मांग कर रहे हैं। लेकिन विधायक जी, आधे से ज्यादा परिवारों में एक वक्त का राशन भी नहीं है और जल्दी में अगर कुछ नहीं हुआ तो ये सब का भी यही हाल हो जाएगा। अरे चिंता काहे करते मुखिया जी, सरकार नहीं की तो हम है ना, हम अपना भंडार खोल देंगे। हम कल से ही सबको 5-5 किलो चावल दाल गेहूं देने का ऐलान करते हैं। तालियां! विधायक जी की जय! विधायक जी की जय! विधायक जी की जय! विधायक जी की जय! ये विधायक जी थोड़ा बहुत मदद कर भी दिए ना तो इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। अगली फसल तैयार होती तो 6 महीने लग जाएंगे, तब तक कैसे होगा? बात तो तुम्हारी सही है अजय। अब भाई शहर जाके कोई काम ढूंढना आसान काम है क्या? कहो अरे भैया आप घर जाइए, हम आते हैं। तो भाई हम दोनों भाई यहाँ परेशान हैं और तुमको कुछ पड़ी ही नहीं है। अब चिंता करेंगे तो पैसा बरसेगा का? निकम्मा होते जा रहे हो। हम दोनों भाई तो खेती छोड़ के नहीं जा सकते। तुम तो शहर जाके कोनो काम धंधा कर सकते हो ना। अच्छा, अब हम समझे। हमें खाना देना भारी पड़ रहा है, इसलिए शहर भूखा मरना भेज रहे हो ना। हम शहर नहीं जाएंगे, हम यही काम करेंगे। और यहाँ काम कौन देगा तुमको? हैं? निकम्मे? ये निकम्मा निकम्मा बोलना बंद कीजिए। जब से माँ बाबूजी गए तब से बस कोसते रहते हैं। अगर इतना ही तकलीफ है ना तो हमारा हिस्सा दे दीजिए, बस बात खत्म। ये लो हिस्सा तुम्हारा। हिस्सा चाहिए ना तुम्हें? कौन सिखा रहा तुम्हें सब? वो सर्विसवा? ये तुम्हारा विधायक भाई तो हाथ ही नहीं आ रहा है। क्या बोले थे तुम हमको? तुम्हारा भाई हमारे नए प्लांट के लिए हमें जमीन दिलवाएगा। कब दिलवाएगा? गांव वालों का मसीहा बन रहा है राकेश, इसलिए आपको जमीन नहीं दिलवा रहा। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम है ना, आपको ये जमीन भी दिलवाएंगे और आपका प्लांट भी वहीं लगवाएंगे। इतनी रात को शौच के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है, ये कोई बात हुई? आहिस्ता बोल, जल्दी कर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बचाओ! बचाओ! क्या हो गया? कैसे आ रहा है? ये रुको दीदी, मैं सोच जब भी जबरदस्ती हमारा अभी कौन लोग थे? हाँ दीदी लोग मुंह में कुछ था। राकेश, राकेश, ए राकेश, क्या हुआ पापा? अरे कोई गांव की औरत का इज्जत टूटने का कोशिश किया है, शायद जंगल ले गए वो उस औरत को। रुको! रेणुका! 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 क्या हो गया? विधायक जी, हमारी बीवी और भाभी सोच के लिए आए थे,
बीवी को भाभी बताए 3 लोग मुंह ढक के आए, हमारी बीवी को उठा के ले गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं हमारी बीवी के साथ क्या करेंगे। विधायक जी बचा लीजिए हमारी बीवी को। जिसने भी सब किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, पर पहले अभी तुम्हारे बीवी को ढूंढना जरूरी है। चलो चलिए सब लोग, चलिए। विधायक जी, वो रेणुका वहां पे। चल 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 चलो आओ। रेणुका, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हो जाइए। आइए पीछे आइए। देख के लग रहा है कि रेड भी हुआ है और इसकी जेठानी रात को शौच के लिए आ गए। देखिए इंस्पेक्टर, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, ये हमारे खुद के गांव की महिला के साथ ऐसा कांड हुआ है। आप लोग जल्द से जल्द पता लगाइए कि कातिल कौन है। विधायक जी, कातिल को ढूंढना हमारा काम है, वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस चश्मदीद का बयान लेना होगा जो कल रात इनके साथ थी। बताइए कल रात क्या हुआ था? वो लोग 3 लोग थे, तीनों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन अपनी दीदी को नहीं बचा पाए। उनमें से किसी एक का भी चेहरा देख पाई हो? अपने किसी को नहीं देखा। पर हम जानते हैं साहब कौन किया है सब। कौन? मोहन साहब। कौन मोहन? रेणुका का पहला पति। पहला पति मतलब रेणुका की आपसे दूसरी शादी थी? जी साहब। दरअसल रेणुका की शादी पहले बड़े भैया से तय हुई थी, तब भी वो मोहन रेणुका को भगा के ले गया था। बड़े भैया मंडप में थे और रेणुका के माँ बाप की इज्जत पे हाथ ना, इसलिए उन्होंने रेणुका की छोटी बहन मीनू भाभी से शादी की थी। तो रेणुका आपकी सगी बहन थी? हाँ साहब, रेणुका दीदी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि वो उस मोहन के साथ भाग गई, लेकिन उसे बहुत जल्द पता चल गया कि वो कैसा आदमी है। दीदी को आए दिन मारता रहता था, इसलिए दीदी उसे छोड़कर यहाँ वापस आ गई और उनका घर आबाद करने के लिए हम ही अजय भैया से उनकी शादी कर दी है और उन्हें इस घर की देवरानी बना ली। पर साहब मोहन से नहीं बर्दाश्त हो रहा था ये। काट देंगे, बता रहे हम, मार देंगे। तू काटेगा? हाँ हम काटेंगे। जो चीज हमारी नहीं हो सकती ना, वो किसी और की भी नहीं होगी, समझे? हमें तो भरोसा है साहब, मोहन नहीं किया है। धोखा तो तुम दिए हो हमें, सिर्फ एक रेणुका नहीं थी तुम्हारी जिंदगी में। हमसे जबान लड़ाएगी? हमारी बीवी है, जब मारे या पीटे। जैसे तूने अपनी पहली बीवी रेणुका को मार दिया। हाँ? रेणुका मर गई? मरी नहीं, तूने उसे मार दिया है। नहीं। तेरी तो थाने चल के उतारते हैं। ले चलो इसे। विनायक जी, वो रेणुका का लाश वहीं नजदीक में मिला, जहां वो चिट्ठी भेजने वाला गांव का औरत को मिलने के लिए लिखा था। कहना क्या चाहते हैं आप? रेणुका को वहां जानबूझ के भेजा होगा। उसका पति और भैंसुर तो कह रहे हैं कि वो अपना गोतनी के साथ शौच के लिए बाहर गया था। हाँ मास्टर जी, हम आपको कहे थे चिट्ठी के बारे में पता करने के लिए, पता किए? चिट्ठी पर संतो डाक खाने का मुहर था, वहीं से किसी ने भेजा होगा, लेकिन ये बात पता करना मुश्किल है कि उसको भेजने वाला कौन होगा। संतो गांव। रेणुका पर हमरा हक था, तो कैसे अजय के साथ बर्दाश्त कर लेते हम? पहले उसको छोड़कर दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी वापस चाहिए। हाँ, चाहिए थी। रेणुका धोखा दी थी हमको, और जो हमको धोखा देता है उसको बख्शते नहीं है हम। इसलिए रेणुका को मार दिया? हाँ, मार दिया। मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया था? हाँ किया होंगे शायद।
हम बहुत ना सहमत है। अब ये बताओ, तेरे साथ 2 लोग और कौन थे? कौन 2 लोग? वही 2 लोग जिनके साथ मिलकर तूने रेणुका का रेप और मर्डर किया। बोल। अरे हम खुद थे अकेले। बता दो दिया सब कुछ जो बताना था। ये नहीं मानेगा, इसको उल्टा लटकाओ और तब तक उसको उधेड़ते रहो जब तक उन 2 लोगों का नाम ना बताए। कौन 2 लोग? अरे कौन 2 लोग? रेणुका की बहन मीनू ने बताया था कि उन पर हमला करने वाले 3 लोग थे, पर ये मोहन, ये तो अपने अलावा किसी और का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है इस मोहन का नशा अभी तक उतरा नहीं है सर। इसकी एक बार और धुलाई होगी ना तो ये बाकी 2 नाम भी उगल देगा। हालांकि वो साफ साफ कबूल कर रहा है कि उसी ने किया, पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन सर उसने ये कबूल तो किया है कि रेणुका को उसी ने मारा है। हाँ, लेकिन अगर कोर्ट में जाके मुकर गया तो? उसका बयान गवाहों के बयान से मैच नहीं हुआ तो? कोर्ट में उसे पेश करने से पहले हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस का होना जरूरी है। सर रेणुका की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये तो क्लियर कि उसका रेप हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी पे कहीं भी नहीं मिले। हो सकता है कि रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया। अगर ये कांड वाकई मोहन ने किया है तो बाकी 2 लोग कौन थे जिन्हें ये बचाने की कोशिश कर? सर गांव वालों से एक अजीब सी बात पता चली है। रेणुका की हत्या के कुछ दिन पहले गांव में एक चिट्ठी आई थी और सर वो चिट्ठी गांव के सभी लोगों के लिए थी। कैसी चिट्ठी? अरे विवेक, तुम कब आए शहर से? बस अभी आए भैया। तिवारी जी, ये दोबारा आपसे मिलने की जिद कर रहे थे तो हमने सोचा बुला ले। बैठो। हम चाय भिजवाते हैं। देखिए, हम आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिए थे। देखिए राकेश जी, अगर ये प्लांट पहले बना होता तो आज गांव के लोग उसमें काम कर रहे होते, और फसल क्या बिगड़ गई, सब भूखे मर रहे हैं। देखिए, गांव में पहले एक मौत हुई है, हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। आप लोग जाइए अभी। भैया 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। भैया देखिए, ये ना सबसे अच्छा मौका है। सारे गांव के लोग भूखमरी से परेशान हैं और गांव में अभी भी एक मौत भी हुई है। सबका ध्यान वहाँ भटका है। आप ना इनको प्लान के लिए अप्रूवल दे दीजिए। इसमें हम सबका फायदा है, आपका हमारा सबका फायदा है इसमें। बस कर विवेक, हम अपने फायदे के लिए गांव वालों को धोखा दे दे। और सुनो, अगर तुम दोबारा इनको यहाँ लेकर आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, चुपचाप चाय पिलाओ और निकालो यहाँ से। चिट्ठी लिखने वाले ने गांव की लड़कियों को कुर्बान करने की बात लिखी है और गांव की सरहद के पास जो बोर्ड है, हर हफ्ते वहां एक नई लड़की का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। और चिट्ठी लिखने वाला खुद को गांव का मसीहा बता रहा। जहाँ रेणुका की लाश मिली वहाँ से सीमा समाप्ति का बोर्ड ज़्यादा दूर नहीं है और लड़की को वहीं छोड़ के जाने की बात लिखी। लेकिन साहब, हम सभी गांव वाले इस वाहियात शर्त के खिलाफ थे। खत कहाँ से आई? ये शांतो गांव के डाक खाने से आई थी। पता लगाने की कोशिश की पर पता नहीं चला वहाँ से किसने भेजा था। लेकिन कोई तो है जिसकी हमारे गांव की औरतों पे बुरी नजर है। हमको तो ये वही बाबा लग रहा है जिसने सबके सामने एक गंदा मांग किया था। कौन बाबा? कैसी मांग? साहब, फसल खराब होने की वजह से गांव वाले भूखे मर रहे थे, तब ये बाबा यहाँ आया था। बड़ी चमत्कारी बातें कर रहा था। बाबा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपके लिए भोजन पानी का प्रबंध करें? बच्चा, यहाँ तो भूखमरी फैली हुई, इतने लोग भूखे पेट सो रहे हैं। हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हमसे ये पीड़ा देखी नहीं जा रही। बाबा जी, इस पीड़ा का कोई उपाय है? क्यों नहीं, इसलिए तो यहाँ आए। कैसा उपाय बाबा जी? पूजा करना होगा और इस पूजा में एक इंसान की बलि देनी होगी। जानते भी हैं आप लोग, बलि देना कानूनन जुर्म है और आप लोग चिंता काहे कर रहे हैं? इस समस्या का समाधान हम मिलकर निकाल लेंगे। और रही बात गांव की, तो हम गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा करेंगे। बस आप लोग इस अंधविश्वास में मत पड़िए। विधायक जी सही बोले थे, इसीलिए हम सब उस बाबा की बातों में नहीं आए। एक बाबा गांव में आया और वो बलि देने की बात कर रहा था। आप दोनों जिम्मेदार ओहदों पर हैं, सरपंच, विधायक। आपको पुलिस को इतला करनी चाहिए थी। कौन था वो बाबा? कहाँ से आया था? मालूम नहीं साहब। आपने उसकी शक्ल तो देखी होगी, चेहरा याद होगा उसका? जी साहब, याद है। स्केच बनवा सकते हैं? बिल्कुल सर, इस बाबा की तलाश तो करते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस खत को रेणुका के मर्डर से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। मोहन तो पहले कबूल कर चुका है। अगर ये मोहन ने किया है तो बाकी 2 लोगों का नाम क्यों नहीं बता? क्योंकि मीनू कह रही थी कि वो 3 लोग थे, तो बाकी 2 लोग कौन थे? मीनू, हम मोहन के लिए ना कमलेश जी जैसे इंसान को धोखा दिए थे, और तुम बोल रही हो कि हम उसके छोटे भाई के साथ शादी कर लें। दीदी, हमें तुम्हारी चिंता है। अब तो हमारे माँ बाप जी भी नहीं रहे, और तुम ऐसे अकेले रहोगी तो वो मोहन तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। और कमलेश जी को भी हमने मना लिया है। वो जानते हैं
कि वो मोहन ही गलत था। वो लोग तो तुम्हें एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। ये तुम्हारा विधायक भाई तो गांव वालों के भले के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। लेकिन तुम अपना भला सोच सकते हो। सोचो कल को ये प्लांट लग गया ना, तुम्हें भी बढ़िया सी कमीशन मिल जाएगी। भैया मानेंगे नहीं तो होगा कैसे? हो सकता है अगर अपने भाई की जगह तुम विधायक बन जाओ। 2 महीने बाद इलेक्शन है, खड़े हो जाओ। भैया के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ेंगे? एक दिन भी खड़े नहीं हो पाएंगे। जानते हो ना, पूरा गांव ने मसीहा मानता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा भाई इलेक्शन ही ना लड़े तो फिर तो तुम्हारी जीत पक्की। राकेश भैया इलेक्शन ही ना लड़े, ऐसा तो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है। क्या कर रही हो ये? रेणुका दीदी के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाभी, तुम्हें कुछ हो गया तो भैया तो टूट जाएंगे ना। हमें ना अभी रेणुका के कातिलों को सजा दिलवानी है। किरण! किरण! छूट गए तुम। तू क्या सोची हमारे अंदर होते ही अपने आशिक की हो जाएगी? यहीं से हो रहे थे ना तुम दोनों? कहाँ है वो? यहीं छुपा कोई नहीं है। हम कह रहे हैं ना कोई नहीं है। देखो हमारी बात सुनो, कोई नहीं है यहाँ। चुप! कहाँ है वो? जब हम बोल रहे हैं कोई नहीं है यहाँ, समझे आप? जिंदा नहीं बचेगा तेरा आशिक। जानती हो ना, हमारी पहली बीवी का भी हत्या का आरोप है हम पे। तो मुझे पुलिस वाले छोड़ काहे दिए? मोहन को पकड़ने वाला आज तक तो पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ है, समझी? बड़े साथी रहे हम। मुझे इसी बात का डर था कि कहीं कोर्ट में जाके मोहन अपने बयान से मुकर ना जाए। वही हुआ ना, मुकर गया ना। और हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। समझ में नहीं आ रही कि इसका गेम क्या है सर। लॉकर में बोलता है कि उसने मारा है और कोर्ट में जाके मुकर जाता है। देखते हैं कब तक मुकरेगा। पता लगाओ वो 2 लोग कौन थे जिनके साथ मिलकर इसने रेणुका को मारा होगा। सर गांव वालों ने उस बाबा का स्केच बनवाया है जो चिट्ठी आने के 15 दिन पहले गांव आया था। सर मैंने इसका लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया है। पता चला चिट्ठी भेजने वाला कौन था? नहीं सर, लेकिन सर शांतो गांव से पिछले 1 महीने में 3 लड़कियां गायब हुई। सर 2 दिन पहले उनमें से एक लड़की की लाश मिली, सीमा। सर रेणुका की तरह इसका भी रेप हुआ है। केस का स्टेटस क्या है? सर केस तो अभी तक अनसॉल्व है, लेकिन सर इस गांव का मुखिया है भीमा, वहाँ की पुलिस को इस पर शक था। सर इन 3 लड़कियों के घर वालों ने इससे ब्याज पे पैसे लिए थे और इसकी इन 3 लड़कियों पे बुरी नज़र थी, लेकिन सर पुलिस को इसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। क्या इन 3 लड़कियों के केस का रेणुका के केस से कोई ताल्लुक हो सकता है? सबसे चौंकाने वाली है वो चिट्ठी जिसमें हर हफ्ते एक लड़की की मांग की गई। जरा पता करो इन दोनों गांव में ऐसा क्या कॉमन है जिसका हमारे केस से ताल्लुक है। बोलो। ऐसा कौन होगा जिसने एक विधायक को मार के फेंक दिया? शायद मारकर फेंका नहीं गया, यही मारा गया। कौन मारा है हमारे विधायक जी को? हाँ बताइए, कौन मारा है? किसने मारा है? छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हम ढूंढ के निकालेंगे। देखिए बात सुनिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए आप।
पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, भरोसा रखिए। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ, आप में से कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इलाके का अमन चैन बिगड़े। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। विधायक जी की बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सुबह शौच के लिए आए थे, तभी देखा था हमने। साहब ये वही है जिसने रेणुका का मर्डर किया है। कौन? मोहन, जिस पे तुमने पहले भी शक जताया था? हाँ हाँ साहब, वही मोहन। लेकिन आप उसे छोड़ दिए थे। उसके बाद हम विधायक जी के पास गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो हमें इंसाफ दिलवा के रहेंगे। लेकिन अब देखिए उनके साथ क्या हो गया। संभालिए अपने। हम समझते हैं आप पे क्या गुजर रही है। विधायक जी की मौत से पूरे इलाके के लोग सकते में नहीं बल्कि सदमे में हैं। पर हमें विधायक जी की लाश बाहर जंगल में मिली। वो जंगल में क्यों गए थे? वहां कुछ काम था उन्हें? वो कल माधव के साथ शहर गए थे। पापा, शहर में हमारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग है। वो हम यहाँ एक नहर निकलवाना चाहते हैं ताकि बरसात का पानी ऐसे तबाही मचाने से पहले सिंचाई में काम आ जाए। शहर में देरी हो गया था तो माधव का फोन आया था। वो बोला कि अब रात को नहीं, सुबह ही लौटेंगे। और माधव कहाँ? सर माधव का कुछ पता नहीं चल रहा। और हम उसके घर गए थे तो हमने देखा कि माधव के घर के बाहर राकेश भैया की गाड़ी खड़ी है, लेकिन वहाँ पे माधव नहीं था। और माधव रहता कहाँ? जो गांव के बाहर कनाल है उसकी के पास में उसका घर और खेत है। सर घर में कुछ भी सस्पिशियस तो नहीं मिला है, लेकिन विधायक जी की कार यहाँ पे खड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि विधायक जी रात में यहाँ जरूर आए होंगे। माधव विधायक राकेश का राइट हैंड है। अगर उसने ये किया है तो किस मकसद से? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। ठीक है, हम आ रहे हैं। सर, राकेश की जिस जगह पे लाश मिली थी उस जगह के पास में ही माधव की बाइक मिली है। यही सर। सर ये रही बाइक, और सर बाइक पे चाबी भी लगी हुई है। तो क्या विधायक जी ने अपनी कार माधव के घर पे खड़ी की और माधव की बाइक से यहाँ पर आए, या फिर माधव ने यहाँ लेके आया? और शर्मा, सवाल ये है कि अगर माधव इस कांड में शामिल है तो अपनी बाइक यहाँ छोड़कर क्यों जाएगा? पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो। सर, राकेश और माधव के फोन कल एक ही साथ बंद हुए थे। माधव को आखिरी कॉल गांव के पीसीओ से ही आया था। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये कॉल उसे किसने किया होगा। रेणुका के रेप और मर्डर के 5 दिन बाद विधायक राकेश का भी कत्ल हो गया। क्या ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है? इस मोहन की क्या खबर है? मोहन काफी चौकन्ना है सर, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। नजर बनाए रखो इस पे। रेणुका मर्डर केस में ही हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। लेकिन सर शंतो गांव जहां से चिट्ठी आई थी उसी क्षेत्र का विधायक है राकेश, और उस गांव से इसे सबसे कम वोट मिले थे। सर लोग कह रहे थे कि भीमा ने इसे वोट देने से मना किया था। और 2 महीने बाद चुनाव भी हैं। सर, कहीं राकेश की मौत के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं? पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शंतो गांव से 3 लड़कियां गायब हुई थी, जिनमें से सीमा नाम की लड़की की लाश मिली थी। और इन तीनों केसेस का प्राइम सस्पेक्ट ये मुखिया भीमा ही है। गजब बात कर रहे हो। उस सीमा को मारने में हमारा हाथ होता तो ऐसे घर पर बैठे होते हम। अब घर के अंदर और घर के बाहर क्या करते हैं
आपके चरित्र का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है हमारे पास। और सिर्फ सीमा ही नहीं, आपके गांव की 2 लड़कियां और गायब हैं। और आप और आपका गुट विधायक राकेश के खिलाफ था ना? तो इसका क्या मतलब? उसका मर्डर का इल्जाम भी हमरे माथे मर दोगे? इल्जाम नहीं मढ़ेंगे, अगर मर्डर किया है तो साबित करेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि आपके गांव से ये फतिंगा गांव चिट्ठी गई थी, उस चिट्ठी में आपका रोल और मकसद क्या है? ऐसा है इंस्पेक्टर साहब, हवा में बात मत कीजिए। किसी भी चिट्ठी से हमरा कोई लेना देना नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। पकड़। विनोद, सर्वेश, लेके चल, लेके चल। देखिए साहब, ये रेणुका का देवर और उसका दोस्त क्या हरकत किए हैं। हमें तो लगता है विनोद ही अपनी भाभी के। आपको क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता? कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अरे आप क्या बोल रहे हो? हमने कुछ नहीं किया साहब, हम सच कह रहे हैं। भैया भैया प्लीज हमें बचा लीजिए, हमने कुछ नहीं किया सच में। शर्मा खोलो इन। फोन कहाँ तुम्हारे? सर वो हम सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाते हैं, वो खुद आई थी, वो हमारी दोस्त है। कौन? वो लड़की। कौन लड़की? लेके चलो दोनों को। साहब साहब देखो डरो मत, हमें बताओ विनोद और सर्वेश ने क्या किया तुम्हारे साथ? साहब हमने आपको कहा था ना वो हमारी दोस्त थी। उस लड़की ने तुझे बचा लिया और तुम दोनों के मोबाइल में ये तेरी भाभी रेणुका का वीडियो क्या कर रहा है? ये तो हमें विनोद ने दिया था। साहब गलती हो गई थी, भटक गए थे जो इनका वीडियो बना लिए। अपनी भाभी के साथ रेप और मर्डर किया इसके साथ मिलकर। और तुम लोग ये बताओ और तीसरा कौन था तुम दोनों के साथ? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। उठो इनको। साहब अब गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए साहब। उसके मोबाइल में हमें रेणुका का वीडियो मिला, न्यूड वीडियो। और सिर्फ रेणुका का नहीं, उसने आपकी बीवी मीनू का भी नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। खबरियों से बाबा परंतु की लीड मिली। अरे साहब हम सन्यासी आदमी, हम क्या रेप करेंगे? भली की तो बात कर रहा था ना तुम, और वो चिट्ठी भेज के औरत की मांग भी कर रहा था। कौन सी चिट्ठी साहब? हम कुछ नहीं किए। तो होने वाले नेताजी, अब तो आपके रास्ते का कांटा भी हट गया। अब तो राकेश दुबे की हत्या की हमदर्दी भी जनता से मिल जाएगी। सर, ना तो विनोद और सर्वेश ये मान रहे हैं कि इन्होंने ही रेणुका का मर्डर किया है, और ना ही वो बाबा कुछ को बोल रहा है। बोलो। सर माधव मिल गया है, लेकिन सर जहां राकेश जी की लाश मिली वहां से ये जगह 1000 मीटर की दूरी पे। और सर रात को बारिश होने की वजह से यहाँ गड्ढे में पानी भर गया था, इसलिए पता चला कि यहाँ गड्ढा खोदा हुआ है। मतलब उस रात सिर्फ विधायक राकेश ही नहीं, माधव का भी कत्ल हुआ। और गड्ढा इसलिए खोदा गया ताकि माधव की लाश को यहाँ छुपाया जा सके, और हमें लगे कि माधव गायब है, हमारा शक किसी पे जाए। सब कुछ सोच समझ के प्लानिंग के साथ किया गया। सर इस गड्ढे में माधव के साथ साथ ये राकेश जी का भी फोन मिला है। इस फोन का डाटा रिकवर करो। शायद ये कत्ल रेणुका के कत्ल और मर्डर की आड़ में किया गया, ताकि हमें ये लगे कि दोनों मर्डर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब हमें रेणुका के कातिल के साथ साथ विधायक राकेश और माधव के कातिल को भी ढूंढना होगा। सर, come in.
सर राकेश जी की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनकी आंखों में लाल मिर्ची के ट्रेसेस मिले। लाल मिर्ची? जी हाँ सर, ऐसा लगता है कि पहले उनकी आंखों में लाल मिर्ची डाली गई और सर माधव की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी यही सजेस्ट करती है कि उसकी आंखों में लाल मिर्ची डाली गई। इतना बेरहमी से मारा है हमारे बेटे को। जिस बेरहमी से विधायक जी और माधव को मारा गया है, उससे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई गहरी रंजिश निकाली। आप लोगों को किसी पर शक नहीं? विधायक राकेश के पेरेंट्स को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनको... सर हमने राकेश और माधव दोनों के फ़ोन का डेटा चेक किया सर। उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लड़कियों के न्यूड वीडियोस हैं और सर उन वीडियोस में इन लड़कियों के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। कहीं ये माधव ही तो नहीं है? अगर ये वीडियो रिप्ले करो, पॉज करो, जूम करो। माधव का घर, मतलब ये सारे कांड माधव के घर में हो रहे थे। शर्मा, माधव के घर को एक बार अच्छे से स्कैन करो और पता लगाओ वीडियो में जो बाकी लड़कियां हैं वो कौन है। सर ये लड़कियां फतिंगवा गांव की लग रही हैं क्योंकि सर इसमें से एक वीडियो मीनू का भी है। बोलिए मीनू, इस वीडियो में आपके साथ कौन है? साहब, सारी फसल खराब हो गई थी, भूखे मरने की नौबत आ गई थी। हम तो बस उसके पास मदद लेने गए थे। देखो मीनू, हम तुमको बचपन से जानते हैं, तुम हमारे साथ पढ़ी भी हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारे पति की नौकरी शहर में लगवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। अरे शुक्रिया किस बात का, तुम दोस्त हो हमारी। जब हम 20 साल के थे ना, तब तुम्हारे साथ सोने का सपना देखते थे। हमारे साथ सोगी ना, सपना पूरा करोगी ना? हम तो बस मजबूरी में उसके आगे झुक गए, लेकिन उसने हमारी वीडियो बना ली ना। उसने हमारे पति को काम पर लगाया, बस हमारे मुंह पर 500 फेंक देता था। रेणुका के साथ भी ऐसा करता था? नहीं साहब, दीदी ने हमें ऐसा कुछ तो कभी नहीं बताया। रेणुका पे जिन लोगों ने हमला किया था वो 3 लोग ही थे। हाँ साहब। सर कमेंट। सर हमने माधव के फ़ोन का डिलीटेड डेटा रिट्रीव किया है, उसमें रेणुका का कोई वीडियो नहीं, लेकिन सर उसमें सीमा नाम की एक लड़की का वीडियो। सर ये वही लड़की है जिसकी लाश हम संतो गांव में मिली थी। जिस तरह से विधायक राकेश और माधव लड़कियों को मोलेस्ट करते थे, इतना तो साफ है कि सीमा का रेप और मर्डर इन दोनों ने किया होगा, पर रेणुका का रेप और मर्डर किसने किया? और अब ये राकेश और माधव, इन दोनों को मारने वाला कौन होगा? सर कमेंट। सब फॉरेंसिक को माधव के घर में ब्लड ट्रेसेस मिले जो मिटा दिए गए थे, और ये ब्लड ट्रेसेस रेणुका के ब्लड से मैच कर रहे हैं। तो मतलब रेणुका का मर्डर माधव के घर में ही हुआ होगा। और मीनू ने तो हमें कुछ और ही कहा था। मीनू तुम अकेली लड़की नहीं थी जिसको राकेश ने मोलेस्ट किया था। इस गांव की 1 दर्जन से ज्यादा औरतों को उसने मोलेस्ट किया, और हमने उन सबसे बात की। पता उन्होंने हमें क्या बताया? कि जब भी राकेश के सामने खुद को बख्शने के लिए गुहार लगाती थी, तो राकेश उनके सामने एक शर्त रखता था। वो शर्त क्या थी? कि अगर वो खुद को बचाना चाहती हैं तो उन्हें अपनी जगह किसी दूसरी लड़की को लाना होगा, अदला बदली। उसने ये शर्त तुम्हारे सामने भी रखी होगी। अरे रे रे, इसमें रोने की कौन सी बात है? जैसा हम बचपन से सपना देखे थे तुम्हारे साथ सोने का, उसी तरह हम रेणुका के साथ भी सोना चाहते हैं। उसको मना के ले आओ और तुम आजाद हो जाओ। अब ये बताओ कि वो 2 लोग कौन थे जिनके साथ मिलकर तुमने ये किया?
मजबूर कर दिया था, लेकिन हम बगावत नहीं कर सकते थे क्योंकि सीमा ने बगावत की थी। सीमा ने बगावत की थी? हाँ, सीमा ने हमें खुद बोला कि वो गांव में चिट्ठी भेज उस राकेश को चेतावनी देगी कि वो राकेश ही है जो गांव को बात करने के लिए गांव की बहन बेटियों की मांग करता है, ताकि सारे गांव वालों को राकेश की सच्चाई समझ आए। हम रेणुका दीदी को वहां नहीं लेके जाना चाहते थे, पर हम मजबूर थे। मीनू, तुम हमें यहाँ काहे लेकर आई हो? वो नहीं लाई है, हम बुलाए तुमको। जब तुम 17 साल की थी ना, तुमसे चुम्मा मांगे थे। तुम हमें यहाँ इसलिए लेकर आई हो? हम चिल्ला चिल्ला कर ना लोगों को सब बता देंगे। तू चिल्लाएगी? चिल्लाएगी? सुन, और जितना कहानी तुमको बताए हैं ना, गांव वालों को वही सब बताओगी तुम, नहीं तो तुम्हारा भी यही हश्र करेंगे। हम बहुत डर गए थे साहब, इसलिए वो 3 आदमी वाली झूठी कहानी सबको बतानी पड़ी। हम अपने पाप के बोझ तले दबते जा रहे थे। हम जीना नहीं चाहते थे। हम रेणुका के हथियारों को सजा जरूर दिलाएंगे। हम रेणुका दीदी के हथियारों को कभी सजा नहीं दिला सकते। काहे? हाँ भाभी, तुम जानती हो क्या उन्हें? सब जब भाभी हमको बताएं कि वो राक्षस हमारी बीवी, बर्दाश्त नहीं हुआ साहब हमसे। हमने उससे लालच दी कि हम एक लड़की के साथ अदला बदली करना चाहते हैं, और उस माधव को फोन कर कर उस जगह पर बुला लिए। और सब माधव को हम ही गाड़ दिए ताकि आपका शक उसी पे जाए। ने जो भी किया अपने घर की औरतों की इज्जत के लिए किया। पर आप लोगों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, हमारे पास आना चाहिए था। आज तक इस देश में ऐसा कौन सा नेता है साहब जो फांसी पे चढ़ा है? बताइए ना हमको। सर, जैसा इन लोगों ने कहा, 70% केसेस में तो ऐसा ही होता है। बड़े लोगों की सुनवाई चलती रहती है, और सर विक्टिम को सालों साल इंसाफ नहीं मिलता। हमारे मुल्क के जुडिशियल सिस्टम का ढांचा कुछ ऐसा है जहां पर किसी भी गुनहगार को सजा देने से पहले हर पहलू पर गौर किया जाता है। मैं मानता हूं कि कुछ केसेस में इंसाफ मिलने में देर होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कोई कानून को अपने हाथ में ले। कानून ये हक किसी को नहीं देता। इंसाफ मिलने में देर भले ही हो जाए, पर देर सवेर इंसाफ मिलता जरूर है।